जगन्नाथ, मैं सोनाली, मैं ओडिशा को बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपके साथ ओडिशा की एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे ओडिशा का एकदम फेमस है छेना पोड़ो, वैसे ही ये हमारे पोड़ो पिठा। जैसे ही सेलिब्रेशन में छेना पोड़ो सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही सेलिब्रेशन में हमारी ओडिया घर में एकदम परफेक्टली मैच होता है, वो है पोड़ो पिठा। तो मैं कैसे क्या तैयारी की हूँ आपके साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए। बनाए तो चलो देखते हैं क्या क्या सामान चाहिए। तो ये मैंने कुछ उसकी तैयारी कर दिया। सिंगदाना को मैंने रोस्ट करके रखा है और नारियल के थोड़े से मैं पिसने के टाइम में इसको यूज करने वाली हूँ। और यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम को ड्राई रोस्ट बस कर दिया है, घी वगैरह तेल कुछ नहीं डाला है। इसमें मैंने उड़द दाल और इसमें चावल भिगो के रखा है। एक मिनट, आपको मैं उसका ग्लास भी दिखा देती हूँ। एकदम इक्वल क्वांटिटी में 1 ग्लास चावल, 1 ग्लास उड़द दाल। ठीक है। मैंने यहाँ पे गुड़ यूज किया है, छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा है। मैं बताने वाली हूँ कैसे क्या यूज करूंगी। थोड़े से नारियल मैंने छोटे पीसेस में काट दिया है, वो मैं पिसते टाइम यूज करूंगी और इसको डायरेक्ट डालेंगे। जब चबाएंगे और दाना में ऐसे नारियल का टेस्ट आएगा ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़े से मैंने इलायची और काली मिरी को फ्रेशली कूट दिया है। फ्रेशली ही आप लेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। केक जैसा फ्लेवर देने के लिए मैंने वैनिला यूज किया है। करने वाली हूँ थोड़ा सा सोडा जो हम। तो पहले हम उड़द दाल को पीस लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो बहुत ही कम पानी यूज किया है। अगर आपको टेक्सचर दिख रहा है तो 90% में हमको रोक लेना है, एकदम फाइन नहीं बनाना है। अभी चावल में भी हम पानी यूज नहीं करेंगे। गुड़ और चावल को मिक्स कर दिया है तो वो अच्छे से पीस गया है। चावल भी थोड़े से दरदरा रखना। यहाँ पे मैं फर्मेंट करने के लिए नहीं छोड़ रही हूँ। अगर आप छोड़ रहे हो तो चावल के साथ गुड़ पीसना मत, चावल को वैसे ही पीस के फिर दोनों को मिक्स करके उड़द दाल और चावल फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। और फिर आप ये जो काजू बादाम मैंने डाला है वो स्टेप पे आप गुड़ यूज़ कर सकते हो। पर क्योंकि मैं यहाँ पे फर्मेंट करने के लिए नहीं छोड़ रही हूँ तो मैं एकदम अच्छे से उसको हाथ से फेंट लूँगी फ्लफी होने तक, 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में। देखिए कितना लाइट हो गया है और फ्लफी हो गया है। अभी हम जो चावल गुड़ और नारियल को पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे। फिर से इसको और 5 मिनट तक फेंट लेंगे। देखिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं फर्मेंट करने के लिए नहीं छोड़ रही हूँ। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो हमारा एकदम ऐसा होगा कि चिकट चिकट दांत में जो चिपकता है ना, वैसा हो जाएगा आपका पोड़ो पिठा, अच्छा नहीं आएगा उसका टेक्सचर। यहाँ पे जैसे पहले से आपने देखा था, तेज पत्ता, आलमंड, काजू, नारियल ऐसे छोटे छोटे पीसेस काटने से ना हर एक बाइट जब आप खा रहे हो और नारियल भी बीच में चबा रहे हो, वो क्रंचनेस, कोई भी चीज़ हम खाते हैं ना क्रंची होता है तो उसका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है और टेस्ट तो एकदम अलग लेवल होता है। अगर आप स्टफिंग के जैसे यूज़ करते हैं ना, नारियल को पीस के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, वैसे भी यूज़ कर सकते हो। थोड़े से घी, इलायची और काली मिरी, वो सब डालने के बाद भी एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और लास्ट में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। उड़ीसा में कोई भी मीठी की रेसिपी हो गया ना, उधर थोड़ा सा नमक का टच आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए दे देंगे। मेरे पास 5 लीटर का कुकर था। मैंने यहाँ पे 2 स्पून घी और 2 स्पून ऑयल लिया है। अगर आप चाहोगे तो कोई भी एक चीज़ में कर सकते हो, या तो सिर्फ तेल या तो सिर्फ घी। पर दोनों मिक्स करने से मैंने देखा है कई बार अच्छा फ्लेवर उसका आता है, एक अलग ही स्मेल आता है, तो वो बहुत अच्छा जाता है इस केक के साथ या पोड़ो पिठा। तो अच्छे से गर्म होने के बाद ऐसे चाव करके साउंड आएगा जब आप बैटर डालेंगे। ये जो सारा स्टेप आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कुकर हमारा अच्छा खासा गर्म है। और अगर आप रेगुलरली कुकिंग नहीं करते हो तो आप कहीं खुद को ना चोट लगा ले, फिर बोलेंगे कि सोनाली ने बताया नहीं। बहुत ही गर्म है तो ध्यान से कीजिएगा। लास्ट में ऐसे थोड़े से आलमंड और थोड़े से टूटी फ्रूटी, ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो। बट ऐसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं और प्रेजेंटेबल रहता है तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन रहता है। फिर आप कुकर का
क्वासर और सिट्टी दोनों निकाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसको आराम से, हमको लगेगा 45 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है, अगर आपका बड़ा है छोटा है साइज़ पे डिपेंड करता है। तो ये दूसरे रेसिपी है हमारा पुली। ये हमारा पोड़ो पिठा और पुली दोनों ही हमारी उड़ीसा के आराध्य श्री जगन्नाथ प्रभु के दोनों ही पसंदीदा रेसिपीज़ हैं। तो अगर आपके पास वक्त कम है तो सेम बैटर को बस करना कुछ नहीं, तेल थोड़ा सा डाल के या घी डाल के दोनों तरफ सेक लीजिए गोल्डन होने तक। टेस्टी तो उतना ही लगेगा भाई, इतना सारा सामान जो डाले हैं हम। ये हमारी मार्गशीर्ष अभी आ रहा है, तो नेक्स्ट महीने हमारी जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी घर घर पूजे जाएंगे मार्गशीर्ष गुरुवार में। ये दोनों उनके भोग लगते हैं। और देखिए जब ये पक रहा होगा ना, एक अच्छा सा स्मेल आएगा, तो पूरे फ्लोर या आपके घर, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो पूरे ही फ्लोर में एकदम फैल जाएगा स्मेल। सब पूछेंगे क्या बना रहे हो, अच्छा स्मेल आ रहा है, क्या पका रहे हो, कुछ तो अच्छा ही पक रहा होगा। फिर ऐसे देखिए, आप कोई भी चम्मच ऐसे किसी के भी हेल्प से एकदम देखो एफर्टलेसली निकल गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि मैं गरम सह सकती हूँ। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप बाद में कीजिएगा। नया नया यूट्यूबर बनी हूँ ना, तो वीडियो बनाने का कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, तो मैंने उस चक्कर में बना दिया है। बाद में अगर ठंडा हो जाएगा ना, तो ये जो क्रैक दिख रहा है नहीं होंगे ऐसे क्रैक, आपका अच्छे से निकल के आएगा और पीसेस भी अच्छे से ही बनेंगे। पर मुझे आप लोगों के साथ जल्दी था शेयर करने की। देखिए कितना अच्छा उसका लुक है, जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही टेस्टी है। तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए। कि अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो, सो थैंक यू सो मच आपकी कीमती वक्त दे के मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं और एक वीडियो में। जय जगन्नाथ।